नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत 4 मिनट 18 मंडल से कर लेते हैं। लखनऊ में चोरों का बोलबाला। चोरों ने R15 पर किया हादसा। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की पूरी घटना। सूचना पर पहुंची पुलिस। जालौन में सफाई कर्मी की हत्या की कहानी निकली झूठी। मृतक के दो दोस्तों ने मामूली कहासुनी को लेकर की थी हत्या। गुमराह करने के लिए हत्यारों ने रची थी झूठी कहानी। गाजीपुर में अंतर जनपदीय गिरोह का भंडाफोड़। नकली नोटों का कारोबार करने वाले 6 अभियुक्तों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारी मात्रा में 500 और 100 के नकली नोट बरामद। बरेली में 9 महीने से भटक रहा था बाबा। पैर के ऑपरेशन के लिए भटक रहा था विकलांग बाबा। लखनऊ में करणी सेना ने शुरू करवाया इलाज। जालौन पुलिस एसओजी और सर्विलांस टीम को मिली है बड़ी सफलता। वाहन चोरी करते पकड़े गए 3 शातिर चोर। चोरी की 11 मोटरसाइकिल भी बरामद। इटावा में झोपड़ी में अचानक से लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने से 70 वर्षीय वृद्ध की जलकर दर्दनाक मौत। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन पर बधाई दी। अखिलेश यादव ने जन्मदिन की बधाई। देवरिया में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दबंगों ने खूंटे में बांधा गाय को भी आग से जलाया। गाय के साथ एक पक्ष के 4 लोग घायल। भदोई में 100 मीटर इंटरलॉकिंग का हुआ शिलान्यास। जेठूपुर और भवानीपुर गांव में हुआ शिलान्यास। विधायक दीनानाथ भास्कर ने किया शिलान्यास। वाराणसी में मकर संक्रांति के पर्व पर गंगा स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का उमड़ा जन सैलाब। मां गंगा में श्रद्धालुओं का लग रहा है आस्था की डुबकी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। एटा में रोडवेज बस ने बाइक सवार को रौंदा। हादसे में एक की मौत की खबर, एक घायल। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। काशीपुर में राजस्व विभाग की टीम ने किया है कोसी नदी क्षेत्र का निरीक्षण। अवैध खनन की शिकायत पर किया गया निरीक्षण। वापस जा रही टीम ने अवैध खनन में लिप्त 2 डंपर्स को पकड़ा। हल्द्वानी में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने मंडी परिषद से आपदा राहत सामग्री के 2 ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। ड्राई राशन, कंबल, गर्म कपड़े, टोपी और शॉल, जोशीमठ जैसी आवश्यक चीजें शामिल हैं। झांसी में एक शराबी युवक ने बिजली के खंभे पर चढ़कर लगाई फांसी। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। रामपुर में इन्वेस्टर्स करेंगे 1000 करोड़ से ज्यादा का निवेश। 18 जनवरी को रामपुर में होगा इन्वेस्टर समिट। रामपुर न केवल स्मार्ट सिटी बल्कि बनेगा उद्योग नगरी। मुजफ्फरनगर में प्लाईबोर्ड के गोदाम में लगी है भीषण आग। भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप। प्लाईबोर्ड में आग से हुआ बड़ा नुकसान। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। तो चलिए सीधा रुख कर लेते खबरों का। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली की नवीन गल्ला मंडी में 20 नई दुकानों का विधि विधान पूर्वक भूमि पूजन के साथ शिलान्यास किया है। उन्होंने कहा कि नई दुकानों के बन जाने से जिले के किसानों को अपनी उपज को बेचने के साथ साथ अच्छी कीमत उनको मिलेगी। वहीं व्यवसायियों और किसानों को बेहतर प्लेटफॉर्म भी एक स्थान पर ही मिलेगा। रायबरेली की नवीन मंडी में बनने वाली व्यावसायिक दुकानों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर इसको बनाया जा रहा है। देखिए, अखिलेश यादव जी के परिवार से मेरे व्यक्तिगत रिश्ते हैं। मैं उन पर व्यक्तिगत कुछ नहीं कह सकता हूं। मैंने एक लंबा समय उनके परिवार के साथ गुजारा है। राजनीतिक जीवन आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से
हम रायबरेली वासियों की सेवा कर रहे हैं। इसमें अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हों या कांग्रेस पार्टी के कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हों, अगर वो हमारे जैसे कार्यकर्ताओं में कोई कमी निकालते हैं तो उनका धर्म है, कर्तव्य है, वो जाने। लेकिन मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के अनुसार, रायबरेली वासियों की अपेक्षा के अनुसार मैं सेवा कर रहा हूं, बिना विचलित हुए सेवा करूंगा। और उत्तर प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि पिछड़ी जाति के लोगों को खुश करने के लिए बीजेपी पिछड़ों के हित के लिए संकल्पबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, पिछड़ों के हित के लिए पूरा ध्यान दिया जा रहा है और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम तेजी से काम कर रहे हैं। कमला नेहरू भौतिक प्रौद्योगिकी संस्थान में तकनीकी छात्रों का मॉडल देखकर मंत्री आशीष पटेल बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि इस मॉडल को अन्य तकनीकी संस्थाओं को भी दिखाने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा। तो पूरे प्राविधिक शिक्षा विभाग के लिए गौरव का विषय है और मैं कोशिश करूंगा इस मॉडल को अन्य जगहों पर भी कैसे प्रयोग में लाया जाए। तो मैं सबसे पहले बधाई देता हूं कि एनआईटी के टीचर्स को, बच्चों को, कि जिन्होंने इतना बढ़िया प्रयास किया है। अभी निकाय चुनाव पर जब के लिए पिछड़ों का जहां तक विषय है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पिछड़ों का कोई भी विषय कभी भी आया है तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी नेता आदरणीय अनुप्रिया जी ने जब भी पिछड़ों से संबंधित, चाहे नीट में रिजर्वेशन का विषय हो, चाहे केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में और सैनिक स्कूल में आरक्षण का पिछड़ों को देने का विषय हो, तो हमारे नेता ने जब भी विषय दोनों लोगों के सामने रखा है। और मैं गर्व के साथ बताना चाह रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी पिछड़ों के हितों के लिए इतने सेंसिटिव हैं कि उन्होंने तत्काल उस पर कार्रवाई की है। और लखनऊ को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए राजनाथ सिंह का सपना था कि लखनऊ के अंदर सड़कों और फ्लाईओवर का जाल इस पर बिछाया जाए, लेकिन अधिकारी हैं कि योजनाओं पर कुंडली मारकर बैठे हैं। आपको बता दें कि 20,000 करोड़ की ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका प्रस्ताव ऑफिस दर ऑफिस घूमता है पर उन पर मोहर नहीं लगती। और इसी को लेकर हमारी ये खास रिपोर्ट आप देखिए। भारत सरकार में रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने लखनऊ को चमकाने का बीड़ा उठाया था। कई ऐसी योजनाएं थीं जिनका उन्होंने शिलान्यास किया, जिसमें 16 फ्लाईओवर अब तक बनकर तैयार हो चुके हैं और आम लोगों के लिए इसे शुरू भी कर दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि करीब 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव थे जो विभागों की अड़ंगे की वजह से शुरू नहीं हो सके। फिलहाल दुबग्गा चौराहा, तेलीबाग चौराहा, बर्लिंगटन चौराहा, समता मूलक चौराहा, 1090 चौराहा, इस पर फ्लाईओवर बनने थे, लेकिन लोक निर्माण विभाग और NHAI के अड़ंगों की वजह से ये परियोजनाएं शुरू नहीं हो सकी। इन दोनों के बीच करीब 20,000 करोड़ रुपए की योजनाओं पर अधिकारियों के अड़ंगे के चलते काम शुरू नहीं हो सका। वहीं राजनाथ सिंह का लखनऊ में आउटर रिंग रोड बनाने का भी सपना था, लेकिन इन अधिकारियों की हिला हवालियों के चलते अभी तक इस पर भी काम शुरू नहीं हो सका है। हैदर कैनाल के ऊपर राजाजीपुरम से गोमती नदी का एक फ्लाईओवर बनाने का 700 करोड़ रुपए का प्रस्ताव सेतु निगम द्वारा तैयार किया गया। यह फ्लाईओवर करीब 8.5 किलोमीटर का बनना था। इसकी सड़क 3 लेन होनी थी। इससे शहर की घनी बस्ती में लगने वाले जाम से हमेशा के लिए लोगों को मुक्ति मिल सकती थी, लेकिन लोक निर्माण विभाग 1.25 साल से उस पर अड़ंगे पर अड़ंगा लगा रहा है। अभी तक इस प्रस्ताव को विभाग ने हरी झंडी नहीं दी है। इसी तरह दुबग्गा पुल का प्रस्ताव 200 करोड़ का सेतु निगम ने तैयार किया, वह भी अभी तक रुका हुआ है। पारा क्रॉसिंग पर ROB, केसरी खेड़ा पर ROB, फरवारा पर ROB का प्रस्ताव भी तैयार है। सेतु निगम द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों में गोमती नगर के रेलवे स्टेशन पर एलिवेटेड 3 रोड बनाने का प्रस्ताव था। एक प्रस्ताव मिठाई वाले चौराहे पर फ्लोर उतारने का है। शहर को बीचों बीच 1090 चौराहे और समता मूलक चौराहे के जाम से मुक्ति के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया गया, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल रखा है। इसके अलावा तेलीबाग चौराहे पर फ्लाईओवर का 90 करोड़ रुपए का प्लान, उदयगंज से लालबाग के फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार है। इन प्रस्तावों को लोक निर्माण विभाग की हरी झंडी नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण लखनऊ के विकास की चाल धीमी हो गई है और आम जनता रोज जाम के झाम से जूझ रही है। फिलहाल अब तक 16 फ्लाईओवर का राजनाथ सिंह उद्घाटन कर चुके हैं, जिसमें 28 करोड़ रुपए की कीमत से बने जनेश्वर मिश्र पार्क से पिपरा घाट जाने वाले पुल, 91 करोड़ के खुर्रम नगर बादशाह नगर जाने वाले पुल, मल्लाह रेलवे पुल, शारदा नहर से मोहनलालगंज जाने वाले पुल, अमौसी एयरपोर्ट के मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज, चौक से आलमबाग के बीच करीब 97 करोड़ का फ्लाईओवर, हुसैनगंज चौराहे से ऐशबाग तक का फ्लाईओवर, बेहटा पुल, चंद्रिका देवी मंदिर के पास का पुल, आलमनगर से उतरठिया जाने वाला 4 किलोमीटर का पुल अब लोगों को
जाम से मुक्ति दिला रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के प्रतिनिधि पूर्व IAS अधिकारी दिवाकर त्रिपाठी का कहना है कि लखनऊ को मॉडल सिटी के रूप में विकसित किए जाने का प्रस्ताव तैयार है। विभागीय अधिकारियों खासकर लोक निर्माण विभाग और NHAI से अपेक्षा की जाती है कि वे उन प्रस्तावों पर जल्द से जल्द अमल शुरू करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सांसद और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को फ्लाईओवर से जोड़ता हुआ शहर बनाना चाहते हैं, लेकिन अब जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं। उत्तर प्रदेश के जो अधिकारी लगातार अपनी मनमानी चलते हुए उनकी हजारों करोड़ की योजनाओं को रोके पड़े हैं। तमाम प्रस्ताव बंद करके सेतु निगम ने भेजे हुए हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने उनको अपनी फाइलों को दबा रखा है। जब भ्रष्टाचार किया जाता है तो कोई हर बार एक न एक सवालात किए जाते हैं और बाधाएं उत्पन्न की जाती हैं। अब जानने की कोशिश होगी आखिर ऐसा क्यों। जनता टीवी के लिए आशीष कश्यप के साथ अनिल के अंकुर, लखनऊ। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बासित अली ने कहा है कि मायावती ने हमेशा ही पसमानदा समाज के लोगों को धोखा दिया है। मायावती ने अपनी सरकार के दौरान पसमानदा समाज को किसी भी तरह की हिस्सेदारी नहीं दी है और जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से बीजेपी ने पसमानदा समाज के लोगों के लिए लगातार काम कर रही है, चाहे वो आवास की बात हो या फिर उनके विकास की बात हो। आज मायावती जी जिस तरह से पसमानदा समाज की हितैषी अपने आप को साबित कर रही हैं, वो कतई पसमानदा समाज की हितैषी नहीं है। उनकी सरकार के दौरान तमाम पसमानदाओं को शोषण हुआ और मोटी रकम लेकर के उनको टिकट दिए गए, उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर तमाम पसमानदा कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जगह दी जा रही है और ऐसी कोई सरकार की योजना नहीं है जिसके अंदर पसमानदा समाज को योजना में हिस्सेदारी ना मिली हो। चाहे आवास की मैं बात करूं, 20 लाख आवास देने का काम, 90 लाख स्कॉलरशिप देने का काम और तमाम शौचालय हों या कोई भी स्कीम आप ले लीजिए भारतीय जनता पार्टी की, तब में पसमानदा समाज को बड़ी हिस्सेदारी मिली है। वहीं मायावती जी की अगर मैं बात करूं तो मायावती जी लगातार मोदी जी के टुकड़े टुकड़े करने वाले इमरान, माफिया मुख्तार और अतीक से उनकी यारी है और शायद दाऊद इब्राहिम को लेने की उनकी तैयारी है। इसी के साथ उनकी जन्मदिन के नाम पर चाहे मैं बात करूं चंदा उड़ाने की बात हो या एक माहौल को खराब करने की तुष्टिकरण की बात लगातार वो कर रही हैं। उनको अपने बयानों पर और अपनी नीतियों पर फिर से चर्चा करनी चाहिए और चिंता करनी चाहिए। और वह रामपुर के विधायक आकाश सक्सेना ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि रामपुर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए, नए रामपुर के निर्माण के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। दिन रात एक करके ये कोशिश की जा रही है कि रामपुर को एक सुंदर और अच्छा शहर बनाया जा सके और मुझे पूरा विश्वास है कि 2-3 महीने के अंदर ही आपको बहुत जल्दी सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। आकाश सक्सेना ने कहा कि 18 जनवरी को यहां पर इन्वेस्टर समिट है और उसमें हम बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं और आपको यह भी बता दें कि 1000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट रामपुर में होने जा रहा है। देखिए, रामपुर को बेहतर बनाने के लिए, सुंदर बनाने के लिए और नए रामपुर के निर्माण के लिए लगातार हम प्रयासरत हैं। दिन रात एक करके कोशिश कर रहे हैं कि रामपुर को एक सुंदर, एक अच्छा शहर बना सके और मुझे पूरा विश्वास है 2-3 महीने के अंदर अंदर आपको बहुत सारे चेंजेस नज़र आएंगे और वाकई लगेगा कि हम जिस रामपुर में रहते हैं वो एक सुंदर रामपुर है और इसको उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरा देश देखेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वही सांसद खेल प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ हुआ है जिसमें राज्य मंत्री असीम अरुण और सांसद सुब्रत पाठक ने फीता काटकर इसका शुभारंभ किया है। टूर्नामेंट में 16 पुरुष और 6 महिला टीमें इसमें शामिल हो रही हैं। मंत्री और सांसद ने बैट बॉल से अपना जौहर भी दिखाया। मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि इससे प्रतिभाओं को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा चाहा है कि देश में खेलों को विस्तार के लिए प्रतिभाओं को उनको अवसर। और वहीं आज मकर संक्रांति के पर्व पर लाखों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है और उसी को लेकर आज प्रयागराज पहुंचकर उत्तर प्रदेश के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, उन्होंने भी संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही नंदी ने अरेल में टेंट सिटी का उद्घाटन किया है। आपको बता दें कि प्रयागराज में नंदी की अगुवाई में हजारों करोड़ों का निवेश हुआ है। और वहीं अमेठी में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा की तरफ से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खिचड़ी भोज का आयोजन यह किया गया। मौके पर पहुंचे अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी का सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जोरदार स्वागत किया है, जिसमें 51 सनातन वीरों का अंगवस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर उनको सम्मानित भी किया गया है।
मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज अपने एक दूसरे दौरे पर अमेठी पहुंचे हैं पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, जो कि अखिल भारतीय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका दौरा आज महत्वपूर्ण है और किस लिए दौरे पर आप आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? आपका अमेठी दौरा है, किस बात को लेकर आपने दौरा किया है? मैं राजेंद्र नाथ त्रिपाठी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा रहा। आज अमेठी दौरा जो मेरा है, तो संगठन ने देश में बहुत दिनों से, क्या कभी ऐसा नहीं हुआ, जो संगठन ने निर्णय लिया कि सनातन के संरक्षक जो हमारे समाज के विप्रगण है, अवैतनिक रूप से लोक कल्याण, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निरंतर लग के कार्य करते हैं। आज देश की राजनीति, कोई देश का राजनेता या राजनीतिक दल बता दे कि वो जातिवाद का जहर न फैला रहा हो। जात के आधार पर सरकारी सुविधाएं दी जा रही, जात के आधार पर पार्टियां अपना समीकरण बैठा रहे हैं। ऐसे में हम लोग मजबूर हुए हैं कि लोक कल्याण का काम करने वाले विप्र समाज, सनातनी उपेक्षित और तिरस्कृत है, तो हम इन्हें संगठित करके इनके हकों की लड़ाई, हम इनका सम्मान करेंगे और इनके अधिकार की लड़ाई, इनके सम्मान की लड़ाई, इनके आने वाली पीढ़ी के भविष्य की लड़ाई अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा लड़ेगा। इसी क्रम में हम सनातन रक्षक सम्मान पत्र हम अपने समाज के आचार्यगण, पंडा, पुरोहित, कथावाचक, इन विद्वानों को, संस्कृत के विद्वानों को दिया जा रहा है और सम्मानित किया जा रहा है। आगामी चुनाव में आपका क्या स्टैंड रहेगा विप्र समाज को लेकर के? विप्र समाज की रहनुमाई मैं 13 साल से कर रहा हूँ ना, तो मैं राजनीति करने के उद्देश्य से नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ अपने सम्मान और अधिकार के लिए ब्राह्मण संगठित होकर के अपनी शर्तों के आधार पर जहां वो जाना चाहे जा। आने वाले चुनाव में या जब भी चुनाव आते हैं तो विप्र समाज को लगातार डिवाइड करके सारी पार्टियां आंदोलन करती हैं, इस पे आप क्या कहें? हमेशा ब्राह्मण ठगा गया है, राजनीतिक दलों के द्वारा, नेताओं के द्वारा, और सर्वाधिक कष्ट की बात है कि राजनीतिक दलों में स्थापित हमारे समाज के तथाकथित ब्राह्मण नेता जो हैं या सरकार में ब्राह्मण मंत्री हैं, अधिकारी हैं, जो पीड़ित, गरीब, जरूरतमंद ब्राह्मणों की आवाज नहीं बनते हैं, ये कष्ट की बात है। तो हमेशा कभी जात के नाम पर जनेऊ दिखा करके, कहीं कुछ करके ब्राह्मणों को ठगा गया है। हमारी जनता टीवी के माध्यम से आप अपने ब्राह्मण समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? विनम्र प्रार्थना करता हूं अपने समाज के एक एक व्यक्ति से, नौजवानों से, बच्चों से, महिलाओं से, अपने आचार्यगण, विद्वानों से कि अब वक्त बदल गया है। लोक कल्याण का काम करते करते कई पीढ़ियां समाप्त हो गई हैं। अब अपने कल्याण के लिए इस लोकतंत्र में अपनी शर्तों के आधार पर संगठित होकर के मतदान करें और ब्राह्मण हित के लिए मतदान करें, यही मेरा निवेदन है पूरे देशवासियों से। आप थे पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी। अमेठी जनता टीवी के लिए विनोद कुमार दुबे। और प्रदेश में एक के बाद एक भर्ती घोटाले होने के बाद अब यूथ कांग्रेस राज्य सरकार के खिलाफ मुखर हो गई है। हल्द्वानी में आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुमित्र भुल्लर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर निशाना साधा है। सुमित्र भुल्लर ने कहा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग अब उत्तराखंड लीक आयोग बन गया है और उत्तराखंड पूरे देश में हेडलाइन राज्य यह हो गया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार की मिलीभगत से ही परीक्षाएं लीक हो रही हैं। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो है वो उत्तराखंड लीक आयोग उसका नाम रख देना चाहिए, क्योंकि ये लगातार ये अक्षम है परीक्षाएं प्रदेश में करा पाने में। लगातार पहले यूके SSSC से पेपर लीक हुआ तो उम्मीद जागी कि शायद जो लोक सेवा आयोग है वो निष्पक्ष परीक्षाएं करा पाएगा, लेकिन इस प्रदेश में वर्तमान में ऐसा होता हुआ भी नजर नहीं आ रहा है। हमें बहुत दुख है कि हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इस समय अंधकार में है, उनको ठगा जा रहा है, उनके साथ लगातार झूठ बोला जा रहा है। महिला आरक्षण के मामले में भी लगातार हमारी बहनों को ठगा जा रहा है और जो इन्होंने आरक्षण में जो कलाकारी करी है जो एक्ट बनाने में, उस कलाकारी में अभी तक इतना कंफ्यूजन है कि प्रदेश के अंदर की महिलाओं को कितना रिजर्वेशन मिलेगा और बाहर की महिलाओं को रिजर्वेशन कितना मिलेगा।
और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बिना किसी कार्यक्रम के आज अचानक से रुद्रपुर वो पहुंच गए हैं। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री को टनकपुर से हेलीकॉप्टर से दिल्ली जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण वो सड़क मार्ग से ही रवाना हुए और रास्ते में उनका काफिला रुद्रपुर को और मुड़ा तो उनके आने की खबर से अफसरों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में अधिकारी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई। खुफिया विभाग भी सक्रिय हो गया। मुख्यमंत्री सीधा कुष्ठ आश्रम पहुंचे और वहां पर गरीबों को कंबल का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री यहां करीब 10 मिनट तक रुके और उन्होंने सरकार की हर तरह से हर वर्ग के साथ उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को पनपने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने लोगों को मकर संक्रांति की बधाई भी दी है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर पहुंचे। हालांकि उनका कोई पहले से कोई कार्यक्रम नहीं था, अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं थी, लेकिन वो जैसे ही पता चला कि वो यहां पर पहुंचे हैं, अधिकारियों में हड़कंप मच गया और यहां पर पहुंचकर गरीबों को कंबल भी मुख्यमंत्री ने बांटे हैं। और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाया है और लगातार सरकार काम कर रही है। और वहीं जोशीमठ में हो रहे भू धसाव को लेकर जारी की गई इसरो की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने राज्य और केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार स्वतंत्र एजेंसियों को भी अपने कंट्रोल में करना चाहती है, इसलिए इसरो ने 2 दिन पहले जारी की गई रिपोर्ट को हटा दिया। आपको बता दें कि जोशीमठ भू धसाव को लेकर इसरो की ओर से जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें बताया गया था कि 12 दिन में जोशीमठ की जमीन 5.4 सेंटीमीटर धंसी है और इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर की ओर से सैटेलाइट्स इमेज भी जारी की गई थी। और वही मकर संक्रांति और उत्तरायणी कौथिक के दिन बागेश्वर का सरयू बगड़ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों से सराबोर है। बागेश्वर के ऐतिहासिक सरयू बगड़ में एक और तिमागी का स्नान और जनेऊ संस्कार यहां पर हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर मकर संक्रांति के पर्व पर बीजेपी, कांग्रेस और यूकेडी जैसे राजनीतिक दलों ने अपने अपने पंडाल भी यहां पर लगाए हैं। दूसरा है बाबा वागनाथ की धरती पे ये आज उत्तरायणी का हम लोग जो त्यौहार मनाते हैं। उसके अलावा ये आज के दिन यहाँ कुली बेगार जो शुरुआत की गई थी उसका भी यहीं से आगाज हुआ था, तो उस वजह से भी इसका अपना महत्व है। सांस्कृतिक महत्व इसका है, धार्मिक महत्व इसका है, ऐतिहासिक महत्व इस मेले का है और सनातन धर्म की बहुत बड़ी आस्था इस मेले पे और इस बागनाथ बाबा पे है। आज हजारों की संख्या में लोग आके यहाँ मुंडन करवाते हैं, जनेऊ कराते हैं। ये ऐतिहासिक पर्व पूरे देश भर के अंदर मनाया जाता है और विशेष तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।